Now let's talk about history of Nepal. The country of Nepal has witnessed several people's struggle for democracy. So नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में डेमोक्रेसी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए थे. There was a people's struggle in 1990 that established democracy lasted for 12 years until 2002. So बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद में 2002 में 90s में जो डेमोक्रेसी आई थी वो 2002 में फिर से अबॉलिश हो गई. सो यहाँ पर एक किंग थे, किंग ज्ञानेंद्र. ही बिकम्स डिक्टेटर. ओके, सो किंग ज्ञानेंद्र नेपाल का एक अगर एग्जाम्पल लेके चले, सो वहाँ पर किंग ज्ञानेंद्र जो थे डिक्टेटर बन गए. सो ऐसा हो सकता है अदर कंट्रीज़ में भी. सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको इंश्योर करता है. लाइक अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सो हो सकता है कि वही डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फिर से चेंज हो जाए मोनार्की में, या हो सकता है डिक्टेटरशिप में, या फिर अथॉरिटेरियनशिप में. सो डेमोक्रेसी को हमेशा बनाए रखने के लिए किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की. सो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So let's talk about the history of नेपाल. सो आफ्टर सिविल मूवमेंट्स, बहुत सारे सिविल मूवमेंट चले, लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, फाइट की. सो 2008 आते आते वापस से नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई. बट आफ्टर ऑल इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फिर इंश्योर करता है यहाँ के पीपल्स को उनके हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल in which a change in the constituted rule will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to democratic government, needs to change all its constitutive rule in order to usher in the society. So जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि फुटबॉल के गेम में अगर गेम के रूल्स बदलते हैं, सो या तो वो गेम को फुटबॉल नहीं माना जाएगा, या तो रूल बदलने पर वो गेम ही कुछ और बन जाएगा. सो नेपाल के जो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर था, जो मोनार्कियल स्ट्रक्चर था, उसमें भी चेंज आया और फिर वो डेमोक्रेसी की ओर बढ़ गया. सो इसमें क्या हुआ, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नीड थी एक नए चेंजेस की. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में नहीं था. नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज एज पर द रूल ऑफ किंग. सो दैट्स ऑल अबाउट नेपाल. सो ये सारी चीज़ें जो हम नेपाल के एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एक मोनार्कियल स्टेट में डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके बाद फिर से वो डेमोक्रेसी से या तो अथॉरिटेरियनशिप की तरफ चला जाता है या फिर चला जाता है डिक्टेटरशिप की तरफ. सो ये सारी चीज़ें किसी भी देश में ना हो, इसके लिए इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस चीज़ के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर कोई डिक्टेटर जन्म ना ले ले. एक बेहतर एग्जांपल हम जर्मनी भी ले सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड that the country was to be ruled by king and his council of minister. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidelines that govern the decision making within these societies. So किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री को एज वेल एज वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ की जो सोसाइटी का नेचर है, उसको कंसिस्ट करके ही बनाया जाता है. अब हम देखेंगे इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स. सो जैसा नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि वहाँ का जो डेमोक्रेसी में जो एक लीडर चुना गया वो धीरे धीरे करके अपने आप को डिक्टेटर में कन्वर्ट कर देता है. So in democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. But अगर डेमोक्रेसी में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ हम अगर किसी रूलर को, लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी
लॉ है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें, एज वेल एज अपने पावर का मिसयूज ना करें। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस सारी चीज़ों के लिए हमें सेफगार्ड करता है, मतलब इन सारी चीज़ों से हमें बचा के रखता है। हो सकता है कभी कोई डेमोक्रेटिकली चुना हुआ लीडर डिक्टेटर बन जाए, सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in classroom situation below. So अगर ये सारी चीज़ें ना होती कॉन्स्टिट्यूशन में, सो हम देख सकते हैं एक उदाहरण के साथ कि क्या होती हमारी सोसाइटी की सिचुएशन। So here is the example of a class monitor whose name is Suresh is given. Suresh is the class monitor. He is bully. तो सुरेश अपने क्लास का क्लास मॉनिटर रहता है और वो सभी बच्चों को परेशान करता है। ओके, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड हिम। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। सो क्लास टीचर जो रहती है इनकी मिसेस राव, उनको कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता है, सो वो क्लास को मॉनिटर करने बोलती है सुरेश को, बिकॉज सुरेश वॉज द लीडर ऑफ क्लास, दैट मीन्स ही वॉज द मॉनिटर ऑफ क्लास। सो अब सुरेश क्या करता है, इसको अनिल नाम के एक दूसरे स्टूडेंट से खुन्नस रहती है, तो ये अनिल का झूठा नाम अपनी क्लास टीचर को बता देता है। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, फिर टीचर क्लास में एंटर होती है और टीचर जो है अनिल को पनिशमेंट देती है कि आपको 100 टाइम्स लिखना है कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। इसके अलावा जो अनिल होता है वो बार बार कहता है कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ऐसा जो है अनिल बार बार कहता है। सो ये जो रहता है सुरेश, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, इसकी जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ अनिल को परेशान करने की थी। सो हो सकता है ये सारी चीज़ें एक कंट्री में भी हो जाए, कंट्री में भी लागू हो सकती है। लाइक लीडर अगर अपने पावर का मिसयूज़ करने लगे, जैसे यहाँ सुरेश ने किया, हो सकता है एक देश का लीडर भी ऐसा कुछ करने लगे। सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। सो पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करने से कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोकता है। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in the chapter, many of these laws contain the section of fundamental rights. So अब आगे हम fundamental rights को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमने 7th क्लास में दलित वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी पढ़ी थी, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर प्रकार के लोग, बेसिकली जो किसी कास्ट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, सभी के प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन द democracy is to ensure that dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below demonstrated one such situation in the classroom. So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा इसका मेन फंक्शन है कि अगर कोई जगह पे माइनॉरिटी है, सो माइनॉरिटीज़ पर जो वहाँ की मेजॉरिटी है वो कभी अपने पावर का मिसयूज़ ना करने लगे या उसे डोमिनेट ना करने लग जाए। लाइक पुराने समय पे जो होता था, जिसका नंबर, लाइक अगर किसी कंट्री में किसी रिलीजन को मानने वालों का नंबर ज़्यादा है, सो जो अदर रिलीजन को मानने वाले पीपल्स हैं उन पे वो लोग डोमिनेट करेंगे। मतलब कि जिसका ज़्यादा नंबर है वो हो सकता है कम लोगों, जिस रिलीजन के कम फॉलोवर्स हो उसको अपना रिलीजन मानने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। सो ऐसा हमारी कंट्री में नहीं हो सकता। सो लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। सो गेम पीरियड शुरू होने वाला रहता है। ये क्लास की स्टोरी है। सो इस क्लास में 2 ग्रुप होते हैं, 1 ग्रुप इज़ फॉर गर्ल्स एंड सेकेंड 1 इज़ फॉर बॉयज़। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। नो वी विल प्ले क्रिकेट। सो गर्ल्स कहती है कि चलो आज बास्केटबॉल खेलते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। तो उसमें से बॉयज़ का जो लीडर होता है वो कहता है नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। ओके, सो अब इन लोगों में कुछ डिस्प्यूट्स चलने लगते हैं। सो अब बारी आती है जब इन लोगों में जो भी बहस होती है, तो बॉयज़ डिसाइड करते हैं कि चलो टीचर को डिसाइड करने देते हैं कि हम क्या खेलेंगे। सो
यहाँ पर होता है वी ऑलवेज हैव टू डू द बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। सो उन लोगों को हाथ उठाने कहा जाता है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और उन लोगों को हाथ उठाने भी कहा जाता है जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ ज़्यादा थे। सो डेफिनेटली जो क्रिकेट के जो क्रिकेट गेम खेलना चाहते थे वो लोग, उनका नंबर ज़्यादा था। सो जो गर्ल्स है वो कहती है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि जो मेजॉरिटी में होते हैं, जो ज़्यादा नंबर में होते हैं वही जीत जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बात है, जो ज़्यादा होगा उनके हाथ ज़्यादा उठेंगे। सो गर्ल्स लोगों को फिर यही डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो है हमेशा अपने आप को सरेंडर कर देते हैं हमेशा कि ठीक है जो बॉयज़ ने कहा वही। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी के साथ किया, मेजॉरिटी ने जो माइनॉरिटी के साथ किया वो पूरे के पूरे इंडिया में अगर होने लगा, सो इससे हमारी जो है फ्रीडम बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ों को इंश्योर करता है। लाइक अगर माइनॉरिटी कहती है कि चलो बास्केटबॉल खेल लेते हैं, सो ठीक है, मेजॉरिटी भी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि ठीक है चलो हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं तो आज हम बास्केटबॉल खेल लेते हैं। सो ये सारा जो सिस्टम है, ये सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, सो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है फ्रीडम्स के मामले में। सो ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन जो इस क्लास में हुई थी, ये सारी अनहेल्दी सिचुएशन हमारी सोसाइटी में ना हो, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। नाउ as the above storyboard illustrate, every society is prone to tyranny of the majority. So tyranny of majority से मतलब है कि टायरेनी मतलब निरंकुशता, कोई जो मेजॉरिटी है किसी को डोमिनेट ना करने लगे, अपने मन मर्जी से उस पर हुक्म ना चलाने लगे। सो ये सारी चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर द माइनॉरिटी आर नॉट एग्जीक्यूट फ्रॉम एनीथिंग दैट इज routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination of the majority of minority. So कभी भी majority का है dominant ना होने लग जाए minority पे, so ये सारी चीज़ों से हमारा constitution हमें बचाता है। This can refer to one community dominating another, that is इंटर कम्युनिटी। सो इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी, ये दो वर्ड्स हमें यहाँ पर नए सीखने को मिलेंगे। सो इंटर कम्युनिटी का मीनिंग होता है लाइक किसी एक ग्रुप में अगर लोग रह रहे हैं, सो उसी ग्रुप का मेंबर, लाइक 4-5 लोग हैं एक ग्रुप में, अब इसी ग्रुप का मेंबर इसी ग्रुप के अगले मेंबर के साथ डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दे, उसे परेशान करना स्टार्ट कर दे, या फिर उसके साथ कुछ एविल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दे, लाइक अनटचेबिलिटी एंड सो ऑन। सो इसे कहेंगे इंटर कम्युनिटी, इसे कहेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। बट इसके अलावा अगर किसी और ग्रुप का पीपल, कोई और ग्रुप से कोई व्यक्ति आके, लाइक अगर बाहर का कोई इंसान आ रहा है और वो इन सारे लोगों पे अपना डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है, सो इसे कहेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये बात सुनने में बड़ी अजीब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अपने से ही बचाता है। दिस में साउंड स्ट्रेंज, बट व्हाट इज़ मीन बाय दिस इज़ द वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यूज दैट might go against our larger interest, and constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. So हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे से फ्रेम किया गया है, इतने इंटेलेक्चुअल्स लोगों के द्वारा फ्रेम किया गया है कि इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, सो यहाँ पर बहुत टाइप के लोग होंगे, यहाँ पर बहुत टाइप की लैंग्वेजेस प्रैक्टिस होगी, यहाँ पर बहुत टाइप के कस्टम्स प्रैक्टिस होंगे, लैंग्वेजेस बोली जाएगी, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लोग अलग अलग रिलीजन के लोग रहेंगे, कास्ट, क्रीड, ओके एंड मैनी मोर। सो इन सब को देखते हुए कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतने अपने जो बिलीव्स है उसके, हमारे सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा किसी चीज़ को लेके हायर हो जाते हैं कि कभी कभी हम खुद ही अपने आप में एक्सट्रीम सोचने लगते हैं। बहुत ज़्यादा किसी और कम्युनिटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोच या विचारधारा अपनाने लगते हैं। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्सट्रीम विचारधारा से हमें बचाता है। लाइक
अगर हम देखें सो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ दिया है शबनम का। शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ डिसीजन टू मेक। शबनम को एक डिसीजन लेना रहता है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, बट it's time for my favorite TV program. I'm dying to watch it. But if I do that, I would not have to finish my revision. So शबनम बोलती है कि मेरी कल एग्ज़ाम है, शबनम की कल एग्ज़ाम होती है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होती है। सो उसे लास्ट 2 चैप्टर्स को रिवीजन करना होता है। सो लास्ट 2 चैप्टर्स को रिवीजन करते समय क्या होता है, उसी ड्यूरेशन में उसका फेवरेट टीवी सीरियल टीवी पे चलता रहता है। तो शबनम का मन करता है कि मैं वो टीवी सीरियल देखूं, बट शबनम के माइंड में एक और चीज़ रहती है कि मुझे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हैं उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। सो सब लोग शबनम को परेशान देखते हैं और शबनम से पूछते हैं, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरिड। सो शबनम बताती है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टू टेस्ट टुमारो। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉच टू, आई वॉन्ट टू वॉच, ओके। आई हैव एन आइडिया दैट इफ़ यू नो वन वॉच TV tonight then I may not be tempered. So शबनम कहती है कि टीवी पे बहुत प्यारा सीरियल आ रहा है जो मैं डेली देखती हूँ, मेरा फेवरेट है। सो अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन करेगा और मैं अपना रिवीजन नहीं कर पाऊँगी। सो क्यों ना ऐसा हो कि आज कोई भी टीवी ना देखे और मैं रिवीजन कर लूँ। सो सारे लोग घर के डिसाइड करते हैं कि उस दिन कोई भी टीवी नहीं देखेगा और शबनम अपना रिवीजन कर लेती है। नाउ नेक्स्ट डे, इट्स गुड थिंग I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapters. So शबनम सोचती है कि अच्छा हुआ हमने रात में किसी ने टीवी नहीं देखी, मैंने टीवी नहीं देखी, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर्स थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बुक में पूछे गए हैं। सो ये थी एक एग्जाम्पल अपने एक्सट्रीम सोच का। लाइक अगर शबनम पढ़ाई छोड़ के वो टीवी सीरियल देखने लग जाती, कुछ समय के इंटरेस्ट के लिए अगर वो टीवी सीरियल देखती तो इसमें उसका लॉस होता। So, similarly, the Constitution helps us to protect against the certain decision that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in. So, country के जो large principles है जो हो सकता है अगर कुछ चीज़ है जो country के welfare के लिए ज़रूरी है, but कुछ लोग चाहते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा वेलफेयर हो। सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर नहीं करता है। लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी का भला चाह के बनाया गया है। सो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरीके की विचारधारा से भी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट द पार्टी पॉलिटिकल हैज़ बिकम सो एक्रोमोनस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। Set by this emotion, they may not realize that the long-run dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. So, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ये नहीं चाहता कि जो कॉमन पीपल है उनके राइट्स ख़त्म हो। ओके, सो ये सारा एग्जाम्पल हमने देखा। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो इससे हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहाँ पर एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकती है। सो अगर हम बात करें कॉमन पीपल के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट अगर हम बात करें इसे चेंज करने की, इसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, सो इसका जो नेचर है वो हमें रिजिड दिखाई देगा। सो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।